This right here is the Royal Enfield Super Meteor 650 and we are one of the first countries to get it. Of course, उसके लिए thanks to Royal Enfield. पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 में मिलने वाली वो चीजें जो कि हमने पहली बार रॉयल एनफील्ड में देखी है। नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड दिस इज सुपर मीटियोर 650। इससे पहले कि हम उन सब चीज़ों की बात करें कि भैया वो कौन कौन सी पहली चीज़ें हैं, एक चीज़ जो सब सुनना चाहते हैं और मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ वो है इसका एग्जॉस्ट। ये जब आइडल पे है नाइस। अब बात करते हैं पहली चीज़ जो कि पहली बार किसी भी रॉयल एनफील्ड को मिली है और वो है एलईडी हेडलैम्प। हेडलैम्प तो पहले भी मिली है बट एलईडी हेडलैम्प पहली बार मिली है। तो बच्चा पार्टी इसके लिए ताली बजाओ, क्योंकि रॉयल एनफील्ड से हम बहुत सालों से उम्मीद कर रहे थे कि किसी मोटरसाइकिल में ले आए पर हैलोजन फाइनली हमें एलईडी मिल गई है। एलईडी हेडलैम्प भी है, एलईडी टेल लैम्प भी है, क्योंकि प्रीमियम ऑफरिंग है तो हम चाहते हैं कि भैया प्रीमियम जैसा थोड़ा ट्रीटमेंट भी हमें मिले, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। ऑलराइट, सो दिस इज द हेवीएस्ट रॉयल एनफील्ड एवर। पूरा 250-55 किलो का वेट मिलेगा। मतलब अगर आप ड्राई वेट भी बात करोगे 241 केजीज है, 15.7 लीटर का फ्यूल टैंक है, कैलकुलेट करोगे 260 लीटर के आसपास आपके पास में आ जाएंगे। तो काफ़ी भारी भरकम आपकी ये मोटरसाइकिल है, जिसकी वजह से एक चीज़ होती है, इसको मेन स्टैंड पे लगाना कोशिश करता हूँ मैं पहले अकेले। भाई साहब ग्रैब हैंडल लगा तो दिए भाई, देखो जोर तो लगा है, ठीक है। तो भारी भरकम हिसाब किताब है, सबसे भारी है अभी तक की, जैसे कि मैंने कहा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पे गिर ना जाएं, वरना कोई ना कोई फ्रैक्चर तो डेफिनेटली आपको आ ही जाएंगे। अब तीसरी बात जो कि रॉयल एनफील्ड के बारे में हम बोल सकते हैं वो ये कि क्रूजर्स तो ये बना रहे हैं, मतलब वो जो सो कॉल्ड क्रूजर्स, इनफैक्ट थंडरबर्ड को भी लोग क्रूजर ही बोलते हैं, ये लोग भी उसे क्रूजर की जैसे पोजीशन करते थे। बट क्रूजर अपने आप में एक कैटेगरी है जिससे कि डिफाइन किया जाता है कि वो कैसी डिज़ाइन उसकी बनती है। तो आप देखोगे ये आपका फुटरेस्ट एकदम सबसे आगे जितना आप रख सकते हो उतना है। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर पोजीशन है जहाँ पे आपका पाँव आना चाहिए, वो चीज़ आपको दे दी गई है। ओवरऑल एंगल की बात करोगे, लीनिंग एंगल की भी, अगर आप मुझे साइड से देखोगे थोड़ा सा रिलैक्स्ड सॉर्ट ऑफ पोजीशन में हूँ, एकदम अपराइट भी नहीं, एकदम झुकावा भी नहीं, एकदम रिलैक्स सॉर्ट ऑफ पोजीशन है, क्योंकि मैं अपना पाँव ऊपर रख चुका हूँ, ठीक है। तो ये फ्रंट सेट हो गए। उसके अलावा हैंडल बार जो है वो काफ़ी वाइड आपको नजर आएगा, बहुत ही वाइड हैंडल बार है। स्वेप बैक सॉर्ट ऑफ आपको हैंडल बार मिलता है। एक और चीज़, थोड़ा लो सिटिंग आप बैठते हो, इनफैक्ट सीट जो है, एक बार मेरे को वापस बैठना पड़ेगा, यू सिट इन द सीट। बेसिकली आप प्रॉपरली क्रूजर स्टाइल में, थोड़ा नैरो होता हुआ शेप जो आता है वो आपको यहाँ पे आ रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट सीट है जैसा कि हमने रॉयल एनफील्ड की और मोटरसाइकिल्स में देखा है। तो ओवरऑल हिप पोजीशन की भी बात करोगे, जो विड्थ की बात करोगे, कुशनिंग की बात करोगे, वो सब जो है वो क्रूजर स्टाइल में ही आपके लिए दी गई है। ऑफकोर्स बैकरेस्ट नहीं दिया गया है जो कि लॉन्ग टूरर्स में होता है, बट इसका एक वर्जन आता है जिससे कि ग्रैंड टूरर बोला गया है, उसके अंदर बैकरेस्ट आता है, आपकी फ्रंट की विंडस्क्रीन आ जाती है, वो चीज़ें आ जाती है। सीट हाइट जो है वो 740 mm रखी गई है। भारी भरकम मोटरसाइकिल है बट सीट हाइट जो है, जो नैरोनेस रखी गई है, वो इसी रखी गई है जिससे कि आप थोड़ा मनूवर उसे कर पाएँ। अब कैसे होती है नहीं होती वो हमारे फर्स्ट राइड रिव्यू में प्रॉपरली हम बताएंगे, मतलब फर्स्ट राइड इंप्रेशंस में प्रॉपरली बताएंगे कि कैसा हमारा ओवरऑल फील रहा। बट हाँ, वो चीज़ दी गई है। अब एक और चीज़, 1500 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। अब इससे पहले अगर आप बात करोगे तो अगर आप इंटरसेप्टर की बात करोगे तो 1400 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। यहाँ पे 1500 mm का व्हील बेस है, वो चीज़ है। प्लस फ्रेम में भी जो है कई सारे इन्होंने चेंजेस किए हैं, ठीक है। और जो स्विंग आर्म है उसकी पोजीशन में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। जो आपके एग्जॉस्ट हैं, अगर आप पीछे से देखोगे, मतलब इंटरसेप्टर में यूजुअली थोड़े से बाहर होते हैं, ये ज़्यादा बेटर टक इन है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। और क्रोम का भरपूर इस्तेमाल, चाहे आप फिर यहाँ पे बात कर लीजिए एग्जॉस्ट पे, या फिर
आप ये मिरर्स की बात करोगे तो मिरर्स भी जो है वो पूरे क्रोम में आपको सजे धजे नजर आएंगे। लीवर्स जो हैं, जो एडजस्टेबल लीवर्स हैं, वो भी आपको दिए गए हैं। क्रोम फिनिश यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी क्रोम का इस्तेमाल। ये पाइपिंग जो है, मतलब जो एग्जॉस्ट का ही पूरा पाइप है वो आपको आता है। और एयर बॉक्स जो है वो इसका बड़ा है बाकी किसी भी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल से। इंजन जो है हालांकि वो वही है जो कि इंटरसेप्टर में आता है, बट इट इज स्लाइटली डिफरेंटली ट्यून्ड। हाउ डज इट परफॉर्म, अगेन फर्स्ट राइड में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हील बेस सबसे बड़ा है। अगेन ये भी एक चीज़ है जो कि इसे क्रूज़र बनने में मदद करती है। और लंबा व्हील बेस क्यों करते हैं लोग, जिससे कि आप ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी आपको मिले। क्या ये दे पाती है, नहीं दे पाती है, इज द क्वेश्चन दैट विल आंसर लेटर। उसके अलावा प्राइसिंग की अगर आप बात करोगे, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रॉयल एनफील्ड एवर। जी हाँ, बट अगर आप इस कैटेगरी के हिसाब से देखोगे, ग्लोबल मतलब इंडिया कंपटीशन की बात करोगे, तो इंडिया में टेक्निकली डायरेक्ट कंपटीशन है ही नहीं कोई। बट अगर आपको सीधे पिक करना हो तो फिर आप कावासाकी का जो वोल्कन एस है उसको पिक कर सकते हो। वो इसका इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ कंपटीशन है, बाकी कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो उस प्राइस में क्या ये बेहतर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये तो वो चीज़ें होगी जो कि पहली दफ़े आपको रॉयल एनफील्ड में मिलती है। बट कुछ और चीज़ें जो आप जिसकी जानकारी आपको ऑफकोर्स चाहिए। 19 इंच का फ्रंट टायर है, 190 सेक्शन का, 150 80 16 सेक्शन का टायर है, मतलब। और ऑफकोर्स ट्यूबलेस टायर्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप सस्पेंशन की बात करोगे तो शोवा का बिग पिस्टन सस्पेंशन है, 41 mm फॉक है, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 120 mm का आपको सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। रियर में आपको ट्विन शॉक्स मिलते हैं जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल है, और इनका भी जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो लगभग 102 mm के आसपास है। 6 स्पीड आपका गियरबॉक्स है, और हील एंड टो दिया गया है। काफ़ी लंबा है, तो जो लंबे जूते वाले हैं, लंबे पाँव वाले हैं, उनके लिए शायद ज़्यादा बेहतर होगा। और ये रॉयल एनफील्ड के बहुप्रचलित ट्विन पॉड्स आपको यहाँ पे भी दे दिए गए हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर जो है वो अपनी जो स्मॉलर सिबलिंग्स हैं उनके साथ में शेयर करती है। इसके अंदर ऑफकोर्स आपको स्पीडोमीटर मिलता है, देयर इज़ नो टैकोमीटर ऑफकोर्स। और ये जो पॉड दिया गया है नेविगेशन के लिए है, ट्रिपर है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, बट ग्राफिक्स में शायद इस बार थोड़ा सा काम किया है। बाकी यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि आपको कौन से गियर में हो, गियर की पोजीशन दिखा देता है, ट्रिप ए ट्रिप बी आप रीसेट कर सकते हो, फ्यूल गेज है वो आपको दिखा देता है, ऑडोमीटर की रीडिंग दिखा देता है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे नजर आता है। तो यही कुछ है आपकी नई नवेली सुपर मीटियोर 650 के बारे में। एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास ये है। आई होप आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और फर्स्ट राइड रिव्यू जो है वो 16 जनवरी को आएगा, और धुआंधार धमाकेदार होगा वो। तो उसके लिए डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।